वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज मुस्तफ़ीदीन को मुफ्त राशन पैकेट देकर निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का किया आगाज। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि आज ग़िज़ा तक़सीम के काम को पूरी शफ़ाफ़ियत के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। विजय पर्व को खिताब करते हुए वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने जनरल बिपिन रावत समेत 11 जवानों को पेश किया खराज अक़ीदत। कहा, यह जश्न मुल्क के हर फर्द की इज्जत व वक़ार का जश्न है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे इफ्तिताह। मंदिर अहाते में किए जाएंगे 4 मुजस्समे नस्ब। और समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए रियासती सरकार के वज़ीर कानून ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदलकर माफियावादी कर देना चाहिए। आदाब, खबरों के साथ हाजिर में सैयद शबाहत हुसैन। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कौमी ग़िज़ा तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत मुस्तफ़ीदीन को मुफ्त राशन तक़सीम मुहिम का आगाज़ किया। इसी के साथ पूरी रियासत में भी मरकज़ और रियासती सरकार के वज़रा, मेंबरान पार्लियामेंट, मेंबरान असम्बली, कमीशन, कॉरपोरेशन और बोर्ड के सदूर व अराकीन समेत दीगर अवामी नुमाइंदों ने भी अपने अपने हलक़े में मुफ्त राशन तक़सीम करने का आगाज़ किया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हमने कौमी ग़िज़ा तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत मुफ्त राशन तक़सीम करने का प्रोग्राम शुरू किया है। इससे मुल्क में 80 करोड़ और यूपी में 15 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। देश के हर गरीब को खाद्यान्न वितरण का एक बड़ा अभियान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रारंभ किया था। देश के 80 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे प्रति माह, और उत्तर प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश में उस समय हमने राज्य सरकार की ओर से भी योजना लागू की थी, जिसके अंतर्गत हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का अतिरिक्त लाभ मिल सके। और उस समय भी हम लोगों ने अप्रैल, मई, जून 3 माह के लिए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का कार्य राज्य सरकार के स्तर पर किया था, जिसमें हर माह 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होता था। 2021 में जब सेकेंड वेव कोरोना महामारी की आई, तब भी राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने खाद्यान्न वितरण की एक व्यवस्था प्रारंभ की। आपने देखा होगा कि 2021 में भी मई से लेकर के दीपावली तक, यानी रामनवमी से लेकर दीपावली तक भारत सरकार ने 7 महीनों तक खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना लागू की थी। और राज्य सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त 3 माह तक खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रदेश के अंदर उन सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया था जो लोग अंत्योदय कार्ड धारक हैं या पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक हैं। भाइयों बहनों, वर्तमान में जब थर्ड वेव की आशंका दुनिया के अंदर व्यक्त की जा रही है, यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरह थर्ड वेव का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमने स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में खाद्यान्न की योजना और फ्री में वैक्सीन सभी लोगों को उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के डबल राशन तकसीम का फायदा हर जरूरतमंद को होली तक हासिल होता रहेगा। डबल इंजन की सरकार के सबब हर महीने 2 मरतबा जरूरतमंदों को राशन हासिल होगा। डबल इंजन की सरकार का डबल खाद्यान्न का लाभ भी हर जरूरतमंद को प्राप्त हो, यह लाभ भी हर जरूरतमंद को दिखे। इसी दृष्टि से आज इस बृहद खाद्यान्न योजना का शुभारंभ
एक बार फिर से दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार खाद्यान्न योजना का लाभ हर जरूरतमंद को प्राप्त हो। आज इसी का शुभारंभ करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा खाद्यान्न वितरण की इस पूरी कार्रवाई को कितनी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। वजीर-ए-आज़म गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से इजाफी राशन तकसीम करने की शुरुआत की गई। अहल गृहस्थी कार्ड याफ्तगान को मिलने वाले राशन गेहूं चावल के अलावा आज से चना, रिफाइंड और आयोडीन नमक की तकसीम भी शुरू की गई है। जालौन में मरकजी वजीर ममलकत भानु प्रताप वर्मा ने सरकारी राशन की दुकान पर पहुंचकर राशन तकसीम किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों को फायदा पहुंचाने के मकसद से ये स्कीम शुरू की है, जिसका फायदा गरीबों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन गरीब अन्न योजना के अंतर्गत जो खाद्यान्न वितरण की योजना थी, आज से महाअभियान चलाकर सभी गरीबों को, जो अंत्योदय कार्ड के अंतर्गत जो गरीबी रेखा के नीचे यापन करने वाले लोगों को आज खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। और विशेष रूप से इसके पीछे ध्येय ये है देश के उसी प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि किसी भी तरीके से कोई भी गरीब व्यक्ति खाना के बगैर ना रहे, वो खाना की वजह से किसी की मौत ना हो। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं, समूचे हमारे भारतवर्ष में कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, क्योंकि समय से लोगों को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है और उन्हें अन्न दिया जा रहा है। वहीं राशन हासिल करने वाले लोगों ने मरकज और रियासती सरकार की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। नहीं, सरकार की काफ़ी अच्छी योजना है। ये सराहनीय काम हो रहा है जो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करवाए हैं। और इसमें चावल है, गेहूं, नमक, रिफाइंड, चने गरीबों को दिया जा रहा है। गेहूं मिले, चावल मिले, चना मिले, रिफाइंड मिला, नमक भी मिला है। इस वक्त मुझे सब कुछ मिला है। सरकार की अच्छी योजना है। सरकार अच्छी योजना चला रही है और इस बार गेहूं, चावल, चना, रिफाइंड, नमक दिया। सरकार की बहुत अच्छी योजना है और जो है जनता का बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी की, लोग बहुत भी सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज लखनऊ में तकसीम करने की शुरुआत हुई। लोगों को गेहूं, चावल के अलावा चना, रिफाइंड और आयोडीन नमक तकसीम किया गया। राशन हासिल करने वाले मुस्तफदीन ने मरकजी सरकार और रियासती सरकार की सताइश की। सारी पब्लिक को आराम से राशन ले रही है। गेहूं, चावल, साथ में जो है नमक, चना और रिफाइंड ऑयल साथ में पब्लिक को दिया जा रहा है। लाल कार्ड पे 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल पब्लिक को दे रहे हैं। राशन बट रहा है, पूरी लाइन लगा के गोले में बट रहा है। लोगों को सुविधाएं के साथ बट रहा है। इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। इन लोगों को राशन का तेल भी मिल रहा है, घी भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है, गेहूं भी मिल रहा है। सभी सुविधाएं निःशुल्क हो रही है योगी जी की तरफ से। मैं लगा हूं, जिनके पास वैक्सीन लगी हुई है उनको चिन्हित भी किया जा रहा है क्योंकि उनको नहीं लगी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज विज्ञान भवन में डिपॉजिटर फर्स्ट 5 लाख रुपए तक जमा रकम की बीमा अदायगी की गारंटी आलमी कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। जमा रकम बीमा के दायरे में भारत में काम करने वाले सभी कमर्शियल बैंक में सभी किस्म की जमा रकम जैसे बचत, फिक्स्ड सेविंग, करेंट वगैरह को शामिल किया गया है। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम सूबों में काम करने वाले रियासती, मरकजी और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंकों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। इस नई इस्लाह के तहत बैंक जमा रकम बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि गुज़िश्ता बरसों में कई छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को हर तरह से मजबूत किया गया है। जब आरबीआई कोऑपरेटिव बैंकों को निगरानी करेगा तो इससे भी
उनके तई आम जमा करने वालों का यकीन भी बढ़ेगा। कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हर प्रकार से सशक्त की गई है। जब आरबीआई कोऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करेगा तो उससे भी इनके प्रति सामान्य जमाकर्ता का भरोसा और बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की खुशहाली में बैंकों का बड़ा किरदार है और बैंकों को मजबूती के लिए डिपॉजिटर्स का पैसा महफूज होना उतना ही जरूरी है। हमें बैंक बचाने हैं तो डिपॉजिटर्स को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। बैंकों की बड़ी भूमिका है। और बैंकों की समृद्धि के लिए डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित होना वो भी उतना ही जरूरी है। हमें बैंक बचाने हैं तो डिपॉजिटर्स को सुरक्षा देनी ही होगी और हमने ये काम करके बैंकों को भी बचाया है, डिपॉजिटर को भी बचाया है। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में मुनक़िद 2 रोज़ा स्वर्णिम विजय पर्व की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। 1971 की जंग में भारत की तारीखी फतह और भारत बांग्लादेश दोस्ती के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर 12 और 13 दिसंबर को इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर दफ़ा वॉल ऑफ फेम का भी इफ्तिताह किया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने आजहानी CDS जनरल बिपिन रावत को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क ने उनके इंतकाल से बहादुर फौजी, ज़हीर मुशीर और जिंदा दिल इंसान खो दिया। विभिन्न युद्ध एवं थिएटर ऑनर्स अमरवीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का ये स्वीकृति हमारे जनरल रावत के निधन से एक बहादुर सैनिक, योग्य सलाहकार और जिंदा दिल इंसान को खोया है। वे इस विजय पर्व के आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थे। कई बार इस कार्यक्रम के स्वरूप पर उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की थी, इसलिए मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है। वज़ीर दफ़ा ने जश्न फतेह के मौके पर 1971 की जंग को याद करते हुए कहा कि इस मौके पर 2 बातें सामने आती हैं, एक हिंदुस्तानियों की इंसानियत और दूसरी आलमी भाईचारा। उन्होंने कहा कि हमने इंसानियत और भाईचारे के जज्बे को महदूद नहीं रखा और पूरी दुनिया की सरजमीन पर रहने वाले हर जानदार को अपना कुनबा बनाया है। जब कभी भी 1971 के युद्ध की बात होती है तो उसमें 1-2 चीजें हमेशा सभी उसके अंतर्गत आते हैं। विश्व में अकेला देश हमारा यह भारत है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला इस विश्व में अकेला कोई देश है, ये हमारा आपका देश, ये हमारा भारत है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये वक्फा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे की बाद खबरों में आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मजहबी और रूहानी शहर काशी के साथ लगाव की एक तवील तारीख है। इसका गहरा ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म से रहा है। वज़ीर-ए-आज़म बनने और पार्लियामेंट में वाराणसी नुमाइंदगी करने से बहुत पहले उन्हें बाबा विश्वनाथ के काफ़ी मौका मिले। इससे वाराणसी शहर के साथ वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुकात और मजबूत हुए। संकट मोचन की सारी शक्तियां जहां अपरंपार है, वो भूमि, उस भूमि की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है और मेरा मन कहता है मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा भी नहीं है, मां गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी से लगाव का प्रमाण था ये वक्तव्य।
बात है 2014 की, जब नामांकन भरने नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे। काशी के संपूर्ण परिवर्तन का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन शहर के लिए नवीन पुनर्निर्माण का रास्ता अपनाया। उनके श्रम का फल जल्द ही बुनियादी ढांचे के विकास और काशी के 360 डिग्री परिवर्तन के साथ दिखाई देने लगा। पुनरुत्थान के साथ साथ प्राचीन धरोहरों को संजोया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर को अतीत की आभा प्राप्त करने में मदद करने के लिए योगदान देना पीएम मोदी का प्रण था। इसके साथ ही उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास की यात्रा शुरू की। काशी में सदियों पुरानी परंपरा है कि लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, पवित्र नदी से जल ले जाते हैं और मंदिर में गंगा जल चढ़ाते हैं। सदियों से आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण और अतिक्रमण के कारण यह परंपरा लुप्त होती जा रही है। बेरोक टोक निर्माण ने भी मंदिर तक पहुंचना और दर्शन करना भक्तों के लिए एक कठिन कार्य बना दिया। इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए पीएम मोदी ने गंगा नदी को काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की अवधारणा की। 8 मार्च 2019 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई। शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। पीएम का विजन इस कॉरिडोर को इस तरह से बदलना था कि यह न केवल तीर्थयात्रियों के आध्यात्मिक उत्साह को बनाए रखे, बल्कि उनकी अपेक्षाओं से भी आगे बढ़े ताकि उनका मन आनंद से भर जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर का काम शुरू हुआ। यहाँ रहने वाली घनी आबादी एक बड़ी चुनौती थी और लगभग इसे असंभव परियोजना माना जाता था। संपत्तियों का अधिग्रहण भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पीएम मोदी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निरंतर बातचीत के जरिए सभी को साथ लिया जाए। इस दृष्टिकोण और सबके प्रयास के फलस्वरूप परियोजना मुकदमेबाजी मुक्त हो गई। करीब 400 परिवारों के इस महादान से परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध हुई। इससे पहले और बाद की तस्वीरों से पता लगाया जा सकता है कि कितनी चुनौती से पार पाया गया। 2017 में साइट इस तरह दिखती थी और आज ये केवल 4 वर्षों में हासिल किया गया बदलाव है। प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि, सोच और नेतृत्व का परिणाम। परियोजना की यात्रा का दूसरा हिस्सा इसका डिजाइन और विकास रहा। पीएम मोदी ने न केवल आर्किटेक्ट्स की शुरुआत ब्रीफिंग दी, बल्कि आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए लगातार इनपुट और अंतर्दृष्टि भी दी, जिसमें प्रोजेक्ट के 3D मॉडल के जरिए समीक्षा भी शामिल है। परियोजना में क्षेत्र को दिव्यांगों के अनुकूल भी बनाने के लिए पीएम का विशेष ध्यान दिखाई देता है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड काल में भी परियोजना की प्रगति की निगरानी की। कोविड के बावजूद बाबा के आशीर्वाद से पीएम के प्रयासों से परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा करने में सफलता मिली। पीएम मोदी की विजन के तहत प्रस्तावित कॉरिडोर को बाधित करने वाली संपत्तियों को हटाने के साथ मौजूदा विरासत संरचनाओं को भी संरक्षित किया गया। इस पहल के स्वरूप इमारतों के तोड़ने के दौरान श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर, मनकामनेश्वर महादेव मंदिर, जौ विनायक मंदिर, श्री कुंभ महादेव मंदिर आदि जैसे 40 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों की खोज की गई, जो वर्षों से बहुमंजिला इमारतों के रास्ते में समा गए थे। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए, उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। ये काशी विश्वनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का पूरा परिसर के रूप में जाना जाएगा और गंगा मां तक हमें ये परिसर ले जाएगा। ये धाम हमें मां गंगा से जोड़ेगा। इससे पूरे विश्व में काशी की एक नई पहचान बनने वाली है।
खोई हुई विरासत को जीवित करने के साथ सांस्कृतिक विरासत को विदेशी भूमि से भी वापस लाना भी प्राथमिकता रही। हाल ही में कनाडा से मां अन्नपूर्णा देवी की दुर्लभ मूर्ति को वापस लाने और काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित करना इसका प्रमाण है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास के लिए पीएम मोदी की लंबी यात्रा एक नए भारत के निर्माण के उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक आधुनिक आत्मनिर्भर भारत जो आध्यात्मिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के साबिक रियासती सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पार्टी के रियासती सदर दफ्तर में आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों को बीजेपी की रुकनीयत दिलाई। साबिक रुकन असेंबली काली चरण राजभर, मदन राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। सुहेल देव की नस्ल के गोलू राजभर भी बीजेपी में शामिल हुए। ज्ञान राजभर, बब्बन राजभर, सुशील राजभर, प्रकाश राजभर और राजेश राजभर भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज शामिल होने वाले सभी कार्यकर्ताओं का जो महाराजा सुहेल देव के वंशज हैं, उनके अनुयायी हैं और सुभाषपा छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने रियासती सरकार पर अवाम के साथ तफरीक बरतने का इल्जाम आयद किया है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर मुनक़िद प्रोग्राम में कानून साज काउंसिल के साबिक सदर गणेश शंकर पांडे, साबिक मेंबर पार्लियामेंट भीष्म शंकर तिवारी समेत और रुकन असेंबली विनय शंकर तिवारी समेत सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ पार्टी से आए लीडरों ने समाजवादी पार्टी की रुकनीयत अख्तियार की। इस दौरान सहाफियों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने इख्तिदार में आने के बाद अपने मंशूर को पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और खराब कानून व इंतजामिया की सूरत हाल का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि सरकार ने किसानों को भी फरेब दवाई के लिए लाइन में लगवाया, अस्पताल में बेड मिल जाए उसके लिए लाइन में लगवाया, और आज किसान डीएपी और खाद के लिए लाइन में लगाए। और समय आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी में आज हुई गोरखपुर के गणेश शंकर पांडे, साबिक रुकन पार्लियामेंट भीष्म शंकर तिवारी और रुकन असेंबली विजय शंकर की ज्वाइनिंग पर वजीर कानून ब्रजेश पाठक ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर माफियावादी कर लेना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव पर तनकीद करते हुए कहा है कि समाजवादी गुंडों और माफियाओं को पार्टी में शामिल कराकर क्या पैगाम देना चाहती है। आज जिस ढंग से समाजवादी पार्टी में कुछ लोगों को शामिल किया गया है, तो समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदल करके माफियावादी पार्टी कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रदेश के जितने भी माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, सारे के सारे समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये नई सपा है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ रही है ये नई सपा है। तो आज हुआ क्या है, ये पुरानी समाजवादी पार्टी जिसको आप कहते हैं कि नई सपा है और बदल चुकी है, उसी ढर्रे पर चल रही समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में आज भी अपराधियों का बोलबाला है। पूरी तरह से पार्टी अपराधियों के चंगुल में है, माफियाओं के चंगुल में है। कानपुर देहात के माती कोर्ट में लोक अदालत के तहत 25,000 से ज्यादा मुकदमों का तस्फिया किया गया। जिला जज अनिल कुमार झा ने लोक अदालत में लगे सभी कैंपों का मुआयना किया और ज्यादा से ज्यादा मुकदमों के तस्फिये की हिदायत दी। बुजुर्ग और माजूर ख्वातीन के पास जाकर उन्होंने खुद उनके मसाइल सुने और उनको हल किया। नेशनल लोक अदालत में लगभग 71,000 मुकदमों को चिन्हांकित करके डिफरेंट कोर्ट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फिक्स किया है। जो लिटिगेंट्स आ रहे हैं सुबह से, उनके भारी भीड़ और उनके उत्साह को देखकर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोग मुकदमा इस बार नेशनल लोक अदालत में डिस्पोजल कर पाएंगे। पिछले लोक अदालत में भी हम लोगों ने 22,000 से ज़्यादा मुकदमों का डिस्पोजल किया था। समझौता हो रहा है, यही सोच रहे हैं कि अब लड़ाई झगड़ा न मेरे साथ मारपीट की जाए और न तनाव बना रहे, न किसी का। अगर कोई बात हो तो मुझसे पूछा जाए। मैं जरसीन का रहने वाला हूँ, जिला कानपुर देहात, मूसा नगर का। आपसी कुछ मतभेद थे हम लोगों के, वो आज सुलह समझौता हो चुका है। हमको किसी प्रकार की अब दिक्कत नहीं है।
हाईकोर्ट के जस्टिस अली जामिन ने हापुड़ पहुंचकर कौमी लोक अदालत का मुआयना किया। जस्टिस अली जामिन ने बताया है कि इस लोक अदालत में 10,158 मुकदमों का तस्फिया किया गया, जिसमें 63 मुकदमे फैमिली कोर्ट से मुतालिक थे, जिसमें 4 कुनबे जुड़ गए। ये एक अच्छी कामयाबी है। बैंक से मुतालिक 638 मुकदमों का तस्फिया किया गया और 4.78 करोड़ की रिकवरी हुई। मौके पर पहुंचे हाईकोर्ट के जस्टिस अली जामिन के जरिए सभी जुडिशियल अफसरों के साथ अहाते में शजरकारी की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वजीर आला इज्तिमाई शादी मंसूबे के तहत इटावा में 271 जोड़ों की शादी कराई गई। इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने सभी जोड़ों को दुआएं दी। उन्होंने कहा कि रियासती सरकार ने गरीबों बेसहारा लोगों को जिंदगी की बेहतर बनाने के लिए और उन्हें तरक्की के मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए काफ़ी अवामी बहबूद स्कीमें चलाई हैं। लगभग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50,000 का सामान इस तरह उनको दिया जा रहा है। 30,000 रुपये लड़की के खाते में और कुछ सामान दिया जा रहा है। इस तरह की योजना मुख्यमंत्री जी ने चलाई है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी योजना है, जिससे गरीबों की जो बेटियां हैं उनको इस तरह के आयोजन में उनको लाभ मिलता है और वो विधिवत रूप से आज उनकी शादी हो रही है। हम लोगों को बहुत खुशी है। उनको मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। रुकन असेंबली सरिता भदौरिया ने इस इज्तिमाई शादी प्रोग्राम में कहा है कि सरकार के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चलाई जा रही है, जिसका नतीजा है कि बेटा बेटी में फर्क में कमी आई है। अब बेटियां किसी पर बोझ नहीं होंगी। सरकार बेटी के पैदा होने से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी तक का इंतजाम कर रही है। हमारी 282 बेटियां आज इस प्रांगण से विदा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आशीर्वाद उन सबको प्राप्त है। सरकार की तरफ से जो भी तय है 35,000 रुपये नगद, वो सारा इनको दिया गया है। गिफ्ट भी इनको दी है और बहुत ही अच्छे से इस कार्यक्रम को हमारे अधिकारियों ने संपन्न किया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से मैंने भी 282 बेटियों को आशीर्वाद देकर आज यहाँ से विदा किया। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मुस्तफीदीन को मुफ्त राशन पैकेट देकर निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का किया आगाज। वजीर आला ने कहा कि आज ग़िज़ा तक़सीम के काम को पूरी शफ़ाफ़ियत के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। विजय पर्व को खिताब करते हुए वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने जनरल बिपिन रावत समेत 11 जवानों को पेश किया खराज अक़ीदत। कहा यह जश्न मुल्क के हर फर्द की इज्जत व वक़ार का जश्न है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे इफ्तिताह। मंदिर अहाते में किए जाएंगे 4 मुजस्समे नस्ब। और समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए रियासती सरकार के वज़ीर कानून ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदलकर माफियावादी कर देना चाहिए।